Hello बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर न्यू चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सभी बच्चे को पता है भाई, हमें इस चैप्टर में एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है, एटम के घर को अच्छे से समझना है। तो प्रीवियस चैप्टर्स जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स था उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था बेसिक कि एटम होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, याद है ना, शेल्स होती है, ऑर्बिट बताई थी थोड़ा बहुत ये आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें दोबारा पढ़ेंगे। जिसे नहीं देखे क्यूरियस है अभी तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स की सीरीज जाके देख लो, मैं आई बटन में डाल दूंगी प्लेलिस्ट। ठीक है, तो एटम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बहुत डीप डिटेल में। हमने देखो 500 BC के अराउंड हमारे एक इंडियन फिलोसोफर आए थे महर्षि कन्नाद। उन्होंने बोला था कि भाई जितने भी मैटर हमारे आसपास प्रेजेंट है वो एक बहुत छोटे से एक ऐसी चीज़ से बना हुआ होता है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, और उन्होंने उनको नाम दिया था भाई परमाणु। एग्जैक्टली, परमाणु। फिर आए ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक ने बोल दिया कि यार इस परमाणु को नाम दे देते हैं एटम। उन्होंने नाम दे दिया था इसको इंग्लिश वर्ड ग्रीक वर्ड दैट इज एटम। बोले कि भाई एटम तो डिवाइड नहीं होता, लेकिन आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि भाई एटम तो डिवाइड हो रहा है। अब एक एटम है, मान लो ये एक नॉर्मल एटम बनाती हूं मैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी है। भाई आप कह रहे हो एटम डिवाइड नहीं होता, लेकिन एटम के अंदर भी कुछ छोटी चीज है। इसका मतलब तो भाई तय है कि एटम कोई आप सबसे ऐसी चीज बोलो एटम डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी है, उनसे भी छोटे प्रोटॉन्स भी है और उनसे भी छोटे न्यूट्रॉन्स भी है। तो हाउ यू कैन से कि एटम डिवाइड नहीं होता। मतलब डाल्टन भाई यहाँ पर फेल हो गए। तो भाई अब जब कोई चीज़ फेल होता है तो ऐसे होता है ना, जैसे हमारे कोई गंदे मार्क्स आ जाए तो रिश्तेदार हुए कितने मार्क्स आए, हुए इसके कितने मार्क्स आए, हम देखते भाई शर्मा जी के बेटे कितने आए, फलाने के बेटे कितने। तो सिमिलरली वही कि भाई जब डाल्टन फेल हो गए तो सबके कान खड़े हो गए थे, इतना बड़ा साइंटिस्ट फेल हो गया। तो अब उनके बारे में क्या गया और ख्याल, फिर एटम को और खोदा गया और फिर उसको एक चैप्टर बना दिया, कैसे कैसे एटम को देखा, सोचा, समझा, चैप्टर को नाम दे दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यस, इस चैप्टर पे हम डिस्कस करने वाले हैं एटम कैसे हमने पता लगाया एक एटम में इलेक्ट्रॉन है, कैसे हमने पता लगाया एटम में एक प्रोटॉन भी है, हाउ वी कैन क्लासीफाई कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी है। तो 2-3 थ्योरीज आएंगी। थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन जी, फिर इसके बाद आएगा रदरफोर्ड मॉडल, फिर इसके बाद आएगा नील बोर मॉडल, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स। तो ये हमारे चैप्टर का परिचय है बेसिकली। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशंस है, मजाक करियो। इस चैप्टर में हम ये सारी ना चीजें पढ़ने वाले हैं भाई लोगों। ठीक है, तो यस, अब और ये तो पता चल गया था कि भाई देखो गड़बड़ हो रही है, लेकिन ये गड़बड़ हमें कैसे पता चली? हाउ, मतलब आपने एटम एंड मॉलिक्यूल्स में ये तो पढ़ लिया, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अभी आपको भी पता है ये बात। तो इन भाई साहब को कैसे पता चली, इन लोगों को ये बात कैसे पता चली, आइए देखते हैं, आइए अपने पढ़ते हैं। पता है बच्चों, हर चीज की शुरुआत ना, हर किसी नई चीज की शुरुआत ना एक ऑब्जर्वेशन से होती है। हम किसी चीज को पहले देखते हैं, उसको थोड़ा स्टडी करते हैं और देन उसके बारे में और डीप डिटेल्स जानते हैं। तो भाई सिमिलरली ना इधर भी यही चीज हुई। हमने पहले देखा, सोचा, समझा। तो हमने ना क्या देखा, साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा क्या देखा कि उनको इतना वहम चढ़ गया कि भाई जो एटम है उसमें वो डिवाइड हो सकता है। तो बेसिकली हुआ क्या भाइयों, ये बात ध्यान से सुनना जरा मेरी। उन्होंने क्या देखो, बचपन में मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं भी बहुत कराऊंगा। हम क्या करते थे, कंघी होती थी, हम इसको रब करते थे ऐसे, या फिर कोई पेन भी होगा, आप उसको ऐसे सर पे रब करते थे और आप क्या देखते होगे, मान लो ये मैं हूं, अरे भाई एक आंख भी है मेरी। ठीक है, मैंने इस कंघी को अपने सर पे रब करा। ठीक है बच्चों, और मैं यहाँ पे क्या करती थी क्लास में, ये मान लो छोटे छोटे पेपर होते थे, याद करो, आप ऐसे कंघी को या पेन को ऐसे रब करते थे, या फिर आयरन, हाँ स्केल, मैंने करा था, स्केल से करा था क्योंकि भाई स्कूल में कंघी नहीं लेके जाते थे। तो स्केल होता था एक छोटा प्लास्टिक का, वही चिन्नू मिन्नू सा 10 रुपए वाला,
वही उस स्केल को ऐसे रब करते थे और उन कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते थे, वो कागज के टुकड़े चिपक जाते थे इससे। तो उन्होंने देखा कि यार ये क्यों हो रहा, क्यों हो रही है। तो उन्होंने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है यार, मतलब मैं किसी ऐसे कर रहा हूँ, कागज चिपक रहा है, तो चिपक क्यों रहा है एक दूसरे से। चलो चुंबक आपस में चिपक जाती है, ये नॉर्थ है साउथ है, नॉर्थ है साउथ है, तो ये चुंबक ये मैग्नेट एक दूसरे से चिपक जाते हैं बिकॉज दे आर हैविंग अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये आपस में चिपक रही है, इनका तो समझ आता है। लेकिन ये कंघे से मैंने ऐसे बाल रब करा, ड्राई हेयर में आप ऐसे रब करो, या फिर स्केल को अपने बालों पे रब करो, पेंसिल के कटर के खिची खूब छिलके वेस्ट करे, मैंने भी खूब करे, खूब पेंसिल उड़ाई है मैंने एविंग कर करके। तो मैं अपनी टेबल पे रखती थी बेंच पे और उसको यहाँ पे लगा के देखती थी, तो वो क्या होता था बाद में चिपक जाते थे। मान लो ये आपका स्केल है, यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स है वो चिपक जाते थे, जो कागज पेंसिल का छिलका जो भी लिया था वो सारे स्केल पे चिपक जाता था। तो साइंटिस्ट ने देखा कि यार भाई ये क्या हो रहा है। मतलब चलो ये तो समझ आता है कि भाई दो मैग्नेट, एक मैग्नेट किसी भी आयरन की रोड पे भी लगाओगे तो भी ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लड़का लड़की आपस को अट्रैक्ट करते हैं। हा हा हा, आया ना, ये सुना दो तुम्हें तो 24 घंटे करने बच्चे। गर्ल बॉय एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को, दो मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इफ एक पोल नॉर्थ का लेके आओ और एक पोल साउथ का लेके आओ, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करती है। कागज की और इन स्केल की क्या लव स्टोरी है भाई, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए। और क्या एग्जाम्पल है, हाँ एक बैलून लिया उन्होंने, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, भाई पहले मैंने स्केल रगड़ा, चलो बैलून रगड़ के देखते हैं। तो उन्होंने बैलून को ऐसे 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 सिर पे करा और वो दीवार पे लेके गए, मान लो ये बैलून है, रगड़ा तो देखो कि भाई दीवार पे हल्का सा बैलून चिपक गया है। मतलब चलो ये चिपका समझ आई, बैलून को रगड़ा वो भी चिपक गया, ये क्या सा, मतलब समझ नहीं आया, मजा नहीं आ रहा। तो उन्होंने सोचा कि यार अट्रैक्शन तो है कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन है इस, जब मैं ऐसे सिर पे खुचुक करा और इन पार्टिकल्स के बीच में कि ये एकदम से चिपक जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे से चिपक जा रहे हैं, क्या अट्रैक्शन है। तो भाई सोचा गया, बहुत ज्यादा स्टडीज करी गई। तो हमने एक चीज उन्होंने सोची कि अरे यार हमें ये तो ध्यान आ गया कि मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, याद करो चार्ज पार्टिकल भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, हमने पढ़ी है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो उन्होंने बोला कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव दो चीजें हैं, वो भी तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, जैसे गर्ल एक बॉय को करता है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव चीजें भी तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई कंघी में, हमारे कॉम्ब में और इस कागज में, इन दोनों के बीच में मैग्नेट तो नहीं है, तो और क्या अट्रैक्टिव फोर्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली फिर लास्ट ऑप्शन बचा कि भाई चार्ज पार्टिकल्स ही हो सकते हैं, जिनकी वजह से ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर अब एक चार्ज पार्टिकल को, अब मुझे पता है भाई चार्ज पार्टिकल या कोई पॉजिटिव हो सकता है या कोई नेगेटिव चार्ज हो सकता है या चार्ज ही नहीं हो सकता। तो चार्ज नहीं हो सकता ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने और देखा कि भाई ऐसा क्या है कि ये कंघी में कुछ ऐसा तो नहीं, हमारा बाल उसको चार्ज दे रहा है कि जा चार्ज ले ले और फटाक से किसी को अट्रैक्ट करके आ। और सोचते हैं इसके बारे में। तो और सोचा तो क्या पता लगा, देखो बच्चों हुआ क्या, हुआ ये कि देखो बच्चों, ये कोई भी एटम होता है, कोई भी एटम, मैंने आपको बताया था कि भाई वो टोटली न्यूट्रल होता है ना। याद करो एटम और मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको बताया था कि ये अगर कोई एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो एटम होता है टोटल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। कैसे, जितने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही एक एटम में प्रोटॉन होते हैं। बताई थी ना मैंने, बार झूठ मत बोलना, बताई थी, कहाँ बताई है, पहली तो क्लास है बेटा, मैंने एटम एंड मॉलिक्यूल्स में बताई थी, वहां पे जाके देख लेना, ठीक है। जो पहले मैं तो यही कहूंगी, पहले आप चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ो, फिर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आओ, ठीक, ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के जो नए हैं उनके लिए बोल रही हूँ, कभी जो पढ़े हुए हैं वो भी जाके पढ़ लो ना। देखो जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल नंबर में होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई ये एक ऐसा एटम है जिसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है
और 5 ही इसके पास प्रोटॉन है। ठीक है बच्चे, तो मैं क्या कहना चाह रही हूं कि 5 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, 5 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, प्रोटॉन 5 ही है। आप मुझे काउंट करके बताओ कितने नेगेटिव है? 5 नेगेटिव। कितने पॉजिटिव है? 5 पॉजिटिव। इन जब क्वांटिटी को ऐड करोगे तो टोटल कितनी हो जाएगी? 0। चार्ज कितना हो गया? 0, क्योंकि 5 नेगेटिव ने 5 पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया। याद करो, माइनस का 5 प्लस का 5, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा? काटा, 0 आ जाता है। पता है ना ये बात, तो मैथ्स में पढ़ी होगी। अरे दीदी कुछ नहीं पढ़ा लॉकडाउन में। अरे यार इतना तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक एटम बेसिकली इज टोटली न्यूट्रल। एक एटम न्यूट्रल है। ये कोई एटम है, एक एटम, एक आइडियल एटम कोई भी हो, वो क्या होता है? बेसिकली न्यूट्रल होता है। ये चीज हमने अभी दोबारा एक बार रिवाइज कर ली, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके थे। अब मान लो जो कंघी है, देखो हर चीज, हर मैटर एटम से मिलके बना होता है। जिस चीज से, जैसे मान लो मेरी ये पेन है, ये मैटर है, ये भी एटम से बना हुआ है। आप आंख बंद करके और एक बार आंख खोलो, जो भी दिखे ना आपको सब मैटर है, फीलिंग्स को छोड़ के। ठीक है, अभी आप आंख खोलो और देखो यार मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता, गंदी बात। तो दैट प्यार व्यार, दैट रोना धोना इज नॉट मैटर, राइट? दैट फीलिंग्स इज नॉट मैटर। बट अपने आँख खोल के लिटरली देखो आसपास जो भी है, पर्दे, लकड़ी की कुछ दीवारें दिख रही होंगी, टेबल, वाटर का ग्लास, सब क्या है? मैटर है। तो मैटर किससे मिलके बना हुआ है? बहुत छोटी सब यूनिट पार्टिकल जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, लेकिन वो गलत है। होगी डिवाइड, होगी डाल्टन का से डिस्काउंट करेंगे हम। तो क्या है वो? एटम से मिलके बना हुआ है। दैट एटम इज न्यूट्रल। बेटा जी समझ आई? न्यूट्रल है वो एटम। अब क्या हुआ? पेन चेंज कर देते हैं क्योंकि रंगों की दुनिया है, रंग बिखेरना सीखो, होली वैसे आ रही है। तो देखो ये एटम है, ये न्यूट्रल है। ठीक है भाई, तो अब क्या करा मैंने? मान लो ये मेरी, अब ये तो पता चल गया एटम न्यूट्रल है। अब आ जाओ मेरी कंघी पे, एक फोटो बनाते हैं सुंदर सी, एक सुंदर सी लड़की बना। भाई देखो मेरी ड्राइंग है बड़ी घातक, हाथ थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे ये मान लो इसकी लटाएं, जुल्फे, और ये लोग आजकल के बच्चे पफ बनाते हैं, मैंने पफ बना दिया। ठीक है, ये मान लो एक सुंदर, बहुत ही सुंदर है, दिख नहीं रही होगी लेकिन है सुंदर भाई है। इसने क्या लिया? कंघी ली और अपने सर पर इसने कंघी को क्या करा? ब्रश अप करना शुरू करा। अब कंघी, अब थोड़ी कंघी को देखते हैं, कंघी क्या है। कंघी एक एटम से मिलके बनी हुई है। कंघी एक मैटर है, कॉम्ब, ये कंघी एटम से मिलके बनी हुई है, जो कि होल न्यूट्रल है, पूरी न्यूट्रल है। ये कॉम्ब क्या है बच्चों? न्यूट्रल। ये कॉम्ब एक्चुअली इट इज न्यूट्रल इन नेचर। अब मैं आपको क्या कर रही हूँ, कॉम्ब क्या है? एक्चुअली न्यूट्रल है नेचर में, लेकिन मैंने इसको अपने बालों पे ऐसे 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 फ्रिक्शन ली, रब करा अपने बालों पे। फ्रिक्शन का मतलब होता है जब आप दो चीज को आपस में रगड़ते हो, जैसे लेट्स से दिस इज अ ग्रीन मार्कर एंड दिस इज अ रेड मार्कर एंड देन यू विल रब इट लाइक दैट। तो ये फ्रिक्शन हो रही है। आप अपनी हथेली को ऐसे ऐसे करते हो, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, थोड़ी बार देखते हो हाथ गर्म हो जाता है ना? तो वो फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो भाई कॉम्ब न्यूट्रल था, तो हर एटम न्यूट्रल होता है, हर एटम जनरली न्यूट्रल होता है। लेकिन आप इस कॉम्ब को ऐसे बालों में रब करोगे, तो आपने अपने बालों में इस कॉम्ब को रब करा, तो ये जो कॉम्ब है इसने क्या करा? हमारे बाल, अब जब आप इस अपने बालों में इसको रब करोगे तो क्या करा? बालों ने इसको कुछ अपने, बाल भी किसके बने हुए होते हैं? एटम के। बेसिकली बालों में मैटर है, मैटर में एटम है, एटम न्यूट्रल है। अब मान लो ये है मेरे बाल, ये भी भाई कैसा था? न्यूट्रल, न्यूट्रल था। लेकिन जब आप बाल को, कंघी को बाल पे ऐसे ऐसे कुछ 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 रगड़ोगे, मतलब रब करोगे, तो जो ये जो इसके बाल के जो एटम, मान लो ये कॉम्ब का एटम है, ये इसका एटम है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे सच्ची सच्ची। अब क्या होंगे? मान लो इन बालों में इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, एटम थे, इलेक्ट्रॉन थे। मान लो एटम, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, ये बाल थे बहुत सारे, कुचु 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 कुचु। ये जब आपने कॉम्ब इसको ऐसे रब करा, तो ये जो बाल थे इन्होंने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर छोड़ दिए। तो अब क्या हुआ?
सीन ही बदल गया। जो कॉम्ब अब न्यूट्रल था उस पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया। जो कॉम्ब अभी न्यूट्रल था उस पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बोले तो किसके इलेक्ट्रॉन्स आ गए? बालों के इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगर मैं इसको किसी चीज पर लेके जाऊंगी, लेट्स से मेरे पेपर, ये मान लो एक टेबल है, टेबल को मैं अलग कलर में बना देती हूँ, लेट्स से ब्लैक। ये एक टेबल है, मैंने इसको यहाँ पे क्या करा, ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े, पेंसिल के टुकड़े रख दिए। अब ये टोटली क्या है? न्यूट्रल है। तो अब मुझे एक बात बताना बहुत ध्यान से, एक इन कागज को थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम। मान लो ये कागज है, इसके ऊपर मान लो 5 नेगेटिव है, कागज के एटम के पास 5 नेगेटिव है और 5 पॉजिटिव है, मतलब ये एटम पूरा न्यूट्रल है। कंघी के पास लेट सपोज करो पहले जब वो न्यूट्रल थी, जब उसके पास 6 नेगेटिव थे 6 पॉजिटिव थे, तो 6 नेगेटिव है और 6 पॉजिटिव है। लेकिन ये लाल वाला नेगेटिव किसने दिया है? लाल वाला नेगेटिव दिया है बच्चों बालों ने। बालों पे कंघी न्यूट्रल थी, बालों पे रगड़ा, बालों ने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए कॉम्ब के एटम को। याद करो, जब किसी एटम को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। किसी एटम को आप इलेक्ट्रॉन देते हो उस पर नेगेटिव चार्ज बन जाता है वो, और उस एटम को अब हम एटम बोलेंगे, क्या बोलते हैं? एनायन। याद आ रही है? भूल तो नहीं गए ना? किसी एटम को कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई इलेक्ट्रॉन खाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। कोई दे देता है दानी, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी बोला था मैंने उसको, कैटायन भी बोला था। अब चलो वो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, यहाँ आ जाओ दोबारा। रगड़ा, बालों ने कुछ अपने एटम के इलेक्ट्रॉन, कहता है ले 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 ले, तू ले ले, कोई नहीं ले ले, तू मेरे को अपनी एनर्जी दे रहा है, ले 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 ले। तो बालों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन दान कर दिए इस कॉम्ब को। तो अब देखो कॉम्ब के पास एक्स्ट्रा ये लाल वाले इलेक्ट्रॉन आ गए। अब मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लाल वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं, जब आप इसको इस कागज के चिन्हों से टुकड़े को जूम करके दिखाया मैंने, इसके ऊपर 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव है। जैसे ही आप इस कॉम्ब को इसके पास लेके आओगे, पास आओ ना, पास लेके आओगे तो क्या होगा? मैं आपको कह रही हूं, ये कागज का टुकड़ा है, इसके ऊपर मान लो नेगेटिव नेगेटिव है और भाई उतने ही पॉजिटिव है, तो क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव को देखकर तुरंत भागेगा। तो जो कागज था उसका नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 ऊपर चले गए, नेगेटिव 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 नीचे रह गए, बिकॉज इस कॉम्ब के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्जेस है और ये कॉम्ब इसके पास जाकर चिपक गया। नेगेटिव नेगेटिव, जो एक्स्ट्रा नेगेटिव थे और जो कुछ हमारी बर्ल ने दिया था इसको, वो नेगेटिव ऊपर रह गया और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा ऊपर रह गया। तो ये चिपके क्यों? ड्यू टू द चार्ज। दो बॉडी न्यूट्रल थी, आप कॉम्ब को डायरेक्ट कागज पे चिपकाओ, वो नहीं चिपकेगा। कॉम्ब भी न्यूट्रल है उस टाइम पे, कागज के टुकड़े भी न्यूट्रल है, लेकिन जब आप उसको ऐसे रब करोगे तो बाल आपके उस कॉम्ब को कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इस कॉम्ब के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने और दे दिए, लेट्स से 8 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, 9 10 11 12 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब इसके पास। अब आप इसको कहीं भी जाओगे, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी अगर ये पॉजिटिव चार्ज की कोई स्पीशीज देखेगा तुरंत चिपक जाएगा। तो उन्होंने यही चीज देखी कि भाई एक्चुअली जो रीजन है क्यों कॉम्ब जो है वो ऐसे करके ऐसे चिपक जाता है, उन्होंने ये डिटेल्ड रीजन दिया। ठीक है, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या बोला भाई? कुछ नहीं था मैडम, एक कॉम्ब था, एक लड़की थी, उसने अपने बालों पे उसको करा, कुछ कागज के पार्टिकल थे, वो कागज के पार्टिकल जाके कॉम्ब के चिपक गए। क्यों चिपके? ड्यू टू द चार्ज इंडक्शन। चार्ज इंडक्शन, अब ये क्या गया? इंडक्शन चूल्हा तो सुना है हमने, इंडक्शन गैस तो सुनी है बेटा जी। चार्ज इंडक्शन का मतलब होता है जब चार्ज किसी पे चढ़ जाता है। कॉम्ब, अगर कॉम्ब को डायरेक्ट कागज के साथ चिपकाओगे तो नहीं चिपकेगा। कॉम्ब को बालों से रगड़ोगे तो बाल उसको चार्ज दे देंगे, बाल उसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों देंगे? क्योंकि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स ही जनरली थोड़े से न्यूक्लियस से दूर होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन तुरंत भाग जाते हैं।
थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर होते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा भागते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के पास चिपके रहते हैं, छोटे से होते हैं, वो नहीं जाना पसंद करते। इलेक्ट्रॉन लो वेट के होते हैं, कम वेट होता है, तुरंत भाग जाए। हल्की चीज एक तुरंत भाग जाती है, लेकिन भारी चीज हमेशा सिमट के रह जाती है। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है, इसलिए याद करो जब हम एटॉमिक मास निकालते थे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कंसीडर करते थे, इलेक्ट्रॉन को जीरो मान लेते थे, न्यूट्रल, कि भाई इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास ही नहीं है। वो यही रीजन था, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, तुरंत भाग जाएगा। तो आपने बालों से रगड़ा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में थे, भाई बेचारे भारी भारी थे, उनसे नहीं चला गया, इलेक्ट्रॉन पटाख से भाग गया। मैं आपको अभी थोड़े दिन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताऊंगी, उसमें आपको समझ आएगी ये चीज कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों भागा, वाई नॉट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखना नेक्स्ट वाली सीरीज, नेक्स्ट वाला चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट वाली वीडियो। तो देखो क्या हुआ, कॉम्ब को ऐसे ऐसे रब करा, कॉम्ब पे आ गया, अब जो कॉम्ब उस पे क्या आ गया, चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ गया, बालों ने उसको कुछ नेगेटिव चार्ज दे दिया। लेकिन पेपर तो न्यूट्रल थे, पेपर के पीसेस कैसे थे, न्यूट्रल। लेकिन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, यू थोड़ी ना जीरो ही चार्ज है, नो। इसका मतलब है कि भाई जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है। जैसे ही पेपर ने देखा कि भाई मेरे पास तो मेरी गर्लफ्रेंड है जिसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तुरंत जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे इन नेगेटिव से। सबको पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो ये तुरंत अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसे जाके एक दूसरे के साथ गुल्लू गुल्लू कर लेंगे। तो हमने ये देखा कि भाई ये एक्सपेरिमेंट एक्स, देखो हुआ क्या, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट हुआ कि भाई ऐसे रगड़ा, चिपक गया, उसको देखा, थोड़ा और समझा, उसको ढंग से ऑब्जर्व करा कि भाई क्यों हो रहा है, और एक्सपेरिमेंट्स करके देखे ऐसे, तो हमें समझ में आया कि भाई कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन हो रहा है। फिर उन अट्रैक्शन को हमने चार्जेस का नाम दे दिया, उन अट्रैक्शन को हमने चार्जेस का नाम दे दिया कि भाई कोई चार्ज ऑब्जेक्ट्स है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रही है। तो ये पता चल गया कि भाई ये तो ठीक है, अब एटम के अंदर चार्ज कहां से आया, ये दिक्कत, और भाई क्यों अट्रैक्ट हो रहा है। तो फिर यहां से पता लगा था, एग्जैक्टली तो बताऊंगा तुम्हें, कि भाई जो एटम है ना उसके अंदर कुछ नेगेटिव और या कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जाए तो अट्रैक्ट हो सकते हैं। बेसिकली ध्यान से देखो तो बेटा जी, ये जो कागज के पार्टिकल थे ये तो न्यूट्रल थे, न्यूट्रल थे, ये तो न्यूट्रल थे, लेकिन बालों वाला जो कंघी थी वो चार्ज थी। अगर आपका कंघी एटम से मिलके बना हुआ है तो आपका जो कॉम्ब है वो अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब पक्की है, पक्का श्योर है यहाँ से 100% कि भाई एटम में कुछ ना कुछ तो है। एटम एक ऐसी चीज है जो और भी अंदर बहुत बड़ा सामान ले डूबे, छोटा पैकेट है लेकिन धमाका जोरदार करने वाला है ये एटम, होता है ना, मतलब ये है छुपा रुस्तम लेकिन बहुत ज्यादा लेके बैठा है ज्ञान। तो हमने यहाँ से पता लगाया कि भाई डाल्टन बोल के गया था ना कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, चल बे हट जोटे, हमने यहाँ से पता लगाया कि भाई कुछ ना कुछ तो है, एटम के अंदर कोई मैटर है, वो एटम से मिलके बना हुआ है, उस एटम के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ है, कुछ ना कुछ चार्जेस हैं जो किसी के पास लेके जाओ तो अट्रैक्ट करता है भाई, लाइव एग्जाम्पल। तो उसको ऐसे एक्सप्लेनेशन दी गई, फिर उसके बारे में और स्टडीज, धमाकेदार स्टडीज करी गई और मॉडल्स आए। एक बार कोई, मैंने बताया ना अभी, कोई फेल हो जाए तो दुनिया आ जाती है उसके खोपड़ी खाने, और फिर दुनिया और मतलब और ऑब्जर्वेशन देखते कि भाई ये गलत हुआ है ना, इसको और ढंग से इसकी बेइज्जती करो, ढंग से इसको गलत प्रूव करो। तो बहुत सारी मॉडल्स आए थे इस चैप्टर में। अभी मैंने आपको ये फील आई कि एटम के अंदर चार्जेस होते हैं तभी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ से ये भी पता चल गया होगा कि एटम इज नॉट इंडिविजिबल, इट कैन बी डिविजिबल। एटम को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो विद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अभी देख लिया, और भी होते हैं, वो आपकी हायर स्टडीज है। तो ये चीज यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। अब इस चैप्टर का जो मेन मोटिव है वो यही समझाना है कि भाई एटम जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है। वो जो पार्टिकल है वो कहाँ रहते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी एटम के अंदर, ठीक है, कैसे वो रहते हैं। तो इनके लिए ना बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, जे थॉमसन आए, ठीक है, रदरफोर्ड आए, नील बोहर आए, बहुत सारे मॉडल्स देखे गए वो, और मॉडल से हमें फाइनली पता है ये चीज पता चली थी कि न्यूक्लियस होता है ये, इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और इनके बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये हमें पता चली थी
इन तीनों मॉडल्स की हेल्प से। तो इस चैप्टर में वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेवरल मॉडल्स विच गिव्स अस अ कीन एक्सप्लेनेशन कि हाउ एन एटम कैन एग्जिस्ट, हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आर लिटरली एग्जिस्टिंग इन एन एटम। ये चीज़ हमें किन्होंने बताई थी, इस चैप्टर की देन है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ था, फिर इसके बाद हम अपने मॉडल्स शुरू करेंगे। सारे मॉडल्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द डिस्कवरीज ऑफ रदरफोर्ड और ऑल दैट मॉडल्स। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो मटेरियल, बट विल डिस्कस बिकॉज इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, कैसे हो रही थी, कैसे हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप ये सब रिवाइज कीजिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।